अब हम आते हैं चतुर्थ श्रेणी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि देखिए 1 लाख में से बाकी 9,98,899 जो लोग हैं ना, वो चतुर्थ श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब अच्छे से देख लो। ये जो चतुर्थ श्रेणी है ना, इसको तो मैं लॉलीपॉप स्पिरिचुअल साधक बोलती हूँ। इनको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप को साधक बोलते हैं, पर इनका जो भी साधना है या जो भी कर्म करते हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाता। इसको मैं नकली स्पिरिचुअल लोग बोलती हूँ। ये वो लोग हैं जो नकली ध्यान करते हैं। ये वो लोग हैं जो शास्त्रों को पढ़ के भी कुछ नहीं सीखते। ये वो लोग हैं जो जीवित गुरु के सामने प्रवचन सुनेंगे तो भी इनके दैनिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अलग है और सांसारिक जीवन अलग है। ये वो लोग हैं जो अपने दैनिक जीवन में जितने काम है वो करेंगे, जो भी सांसारिक कार्य है, जो भी बंधन है, जो भी झूठपन है, जो भी खोखलापन दिखावापन है, वो सब कुछ करेंगे और 1 घंटे के लिए पूजा पाठ भजन हवन प्रवचन या फिर ध्यान करके ये सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक राह पर चल रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो टैरोट कार्ड के पीछे पड़े रहेंगे और टैरोट कार्ड से आंसर जानने की कोशिश करेंगे। इनको डायरेक्टली आंसर नहीं चाहिए होता है, ये डायरेक्टली आंसर नहीं ले सकते। ये वो साधक हैं, इनके में ना सत्यनिष्ठा शून्य होती है। यहाँ पे मैंने 0% लिखा है, शून्य ही है। ठीक है, 0% भी शून्य ही है। इनमें सत्यनिष्ठा बिल्कुल नहीं होती। ये हर वो काम करते हैं जिससे ये सच से बचे रह जाएं। इनको अपने आप को आईने में देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये वो गुरु के पास कभी नहीं जाएंगे जो खरा खरा बोलते हों, जो सीधा बोलते हों, जो डायरेक्ट बोलते हों। नहीं, ये वो लोग हैं जो अपने अंदर कभी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि कोई मेरे बारे में कुछ बुरा बोल दे। ये वो बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई मुझे मेरे प्रवृत्तियों के बारे में सच्चाई से रूबरू करवा दे। ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये हमेशा हर वो तरीका खोजेंगे कि इस बात से बचे रह जाएं। ये हर वो साधन की तरफ जाएंगे, हर वो साधना का मार्ग अपनाएंगे जो इनको अपने अंदर झांकने से रोक रहा हो। ये उस गुरु की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो दुनिया भर के साधन बताते हों लेकिन अपने अंदर झांकने का काम ना करते हों। ये उस गुरु की तरफ अट्रैक्ट होंगे जो चमत्कार करते हों। ठीक है, ये उन लोगों की तरफ, और ये जो भीड़ है ना, ये वही भीड़ है जो नकली लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। ठीक है, ये वही जो भीड़ है, आपको सबसे ज़्यादा लोग यही मिलेंगे। आध्यात्मिक राह पर भी, आध्यात्मिक साधक में भी सबसे ज़्यादा भीड़ इस चतुर्थ श्रेणी के लोगों में ही होती है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, ये चाहे ध्यान भी करेंगे ना, तो ध्यान में इनका फोकस सत्य को ढूंढने के अलावा बाकी सारी जगह पे होगा। ध्यान में इनका फोकस हमेशा इस तरफ होगा कि मैं रुद्राक्ष की माला से जप करूं या गट्टे की माला से करूं या इससे करूं। इनका ध्यान इसमें होगा। इनका ध्यान इसमें नहीं होगा कि मुझे साधना करना है। ठीक है, इनका ध्यान इसमें होगा कि मैं अपने पास्ट लाइफ में जाके देखूं कि मेरी इस लाइफ में रॉन्ग क्या चल रहा है, क्योंकि इस लाइफ की सत्य को देखने की इनमें हिम्मत नहीं है, ना ही ईमानदारी है। सच्ची बताऊं तो ईमानदारी नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमेशा किसी दूसरे के मुंह से सुनना पसंद करेंगे जो इनको ऑलरेडी पहले से पता है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि आपको इजीली लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये सुनने के लिए टैरो कार्ड की जरूरत पड़ती है। आपको ये जानने के लिए पिछले जन्म में जाने की जरूरत पड़ती है कि आप इजीली लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं। ये छोटी सी बात जानने के लिए आपको 10 और लोगों के मुंह से ये जानने की जरूरत पड़ती है, ये सुनने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये तो बेईमानी है ना, ये सत्यनिष्ठा तो है नहीं। ये तो छोटी सी बात है। आपको खुद भी समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मैं इजीली सब पे भरोसा कर लूंगी या कर लूंगा तो धोखा खाने का चांस तो वैसे भी बन ही जाता है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। अगर ऐसे रिलेशनशिप में हैं आप जिसमें आपके पार्टनर से लगातार आपको बार बार आपका मन कचोट रहा है, आपके दिमाग में ये बात आती है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, ये व्यवहार सही नहीं है, लेकिन आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हो कि नहीं यार उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके साथ ऐसा हो गया था, लेकिन आप ये सत्य को स्वीकार करने के काबिल नहीं होते कि ये चीज़ रॉन्ग है उस पर्सन में इसलिए उसने ऐसा किया है। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो बिजी था या कुछ और था। नहीं, तो आपके सामने ना चीज़ें एकदम उधड़ी हुई सी, खुली हुई सी, नेकेड सच आपके सामने हमेशा रखा हुआ होता है, पर आप चूज करते हो आंखें बंद करना। ठीक है, तो ये चतुर्थ श्रेणी के आध्यात्मिक साधक वो हैं जो खुद आध्यात्म की राह पर चल रहे हैं ऐसा सोचते हैं, बट वो आध्यात्मिक साधना के अलावा बाकी सब कुछ करते हैं और सत्य के पहुंचने के अलावा बाकी चारों दिशा में भागेंगे। ठीक है, ये वो लोग हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे बिलीव करेंगे। ये वो लोग हैं जो टैरोट कार्ड पे बिलीव करेंगे। ये वो लोग हैं जो ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक्स वगैरह वगैरह बुलशिट पे बिलीव करेंगे। ये वो लोग हैं जो रत्न पे बिलीव करेंगे, एरोमा कैंडल पे बिलीव करेंगे, एरोमा थेरेपी पे बिलीव करेंगे, एंजल थेरेपी पे बिलीव करेंगे, एंजेलिक नंबर्स पे बिलीव करेंगे, ऑरिकल कार्ड्स पे बिलीव करेंगे, दुनिया भर के साधनों पे बिलीव करते हैं, लेकिन जो नंग धड़ंग सत्य आपकी आंख के सामने जो रखा हुआ है उस पे बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बेईमानी होती है सरासर।
ठीक है, आप चूज करते हो कि आप उसे ना देखो, आपके रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स है, आप चूज करते हो कि आप उसे ना देखो, आप अपने आप को भुलावा देते हो, अपने आप को बहलाते हो, लॉलीपॉप खिला देते हो अपने आप को कि नहीं ये चीज़ें तो ठीक हो जाएगी, सामने वाला तो सुधर जाएगा। लेकिन ये आपकी कमजोरी है कि आप परिस्थितियों को नहीं जानते, आप परिस्थितियों को छोड़ नहीं सकते, ये आपकी अपनी कमजोरी होती है और आप इसका ठिकरा अपने अलावा दुनिया की हर दूसरी चीज़ पे फोड़ते हो। आप भगवान पे फोड़ोगे, आप भाग्य पे फोड़ोगे, आप अपने आसपास के लोगों पे अपने नाकामयाबी का ठिकरा फोड़ोगे, किसी को भी आप पकड़ लोगे सिवाय अपने आप के। ये लोग ऐसे हैं जिनको आईने में अपना बदसूरत चेहरा देख के ना घबराहट हो जाती है। ये नहीं देख पाते कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये रेगुलेट नहीं कर पाते कि मैं ऐसा भी हूं क्या, ये नहीं सीख पाते। अच्छा, ये चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं ना, इनमें ईमानदारी ना होने की वजह से ये कभी आत्मविश्लेषण नहीं करते, आत्ममंथन नहीं करते। पूरा अध्यात्म मन को समझने का विज्ञान है, मैंने जैसे बताया था आपको। तो ये लोग जो है ना, मन को टटोलना नहीं चाहते अपने, क्योंकि ये वो करेंगे तो जो गंदगी उभर के बाहर आएगी, ये इससे घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं, कायर होते हैं एक नंबर के। तो ये इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये जो है ना, ये जो चतुर्थ श्रेणी के जो लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक साधना करते हुए आपको मिलेंगे और ये वो लोग हैं जिसमें ईमानदारी बिल्कुल नहीं होती। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी आध्यात्मिक साधकों की श्रेणियाँ, उनके गुण जो मैंने बताए हैं आपको, आप खुद सोचिए कि आप किस श्रेणी में आते हो। ठीक है, ये चतुर्थ श्रेणी वाले जो साधक है ना, इनका कोई गुरु नहीं होता, ठीक है, और इनकी कोई साधना नहीं होती। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चाहे इनके लाइफ में सच्चे गुरु भी आ जाए ना, तो ये उनसे कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि ये अपने मन के अंदर नहीं झांक सकते, ये आत्मविश्लेषण नहीं कर सकते। ये ध्यान भी करेंगे तो भी कुछ नहीं सीख सकते, ये शास्त्र भी पढ़ेंगे तो भी कुछ नहीं सीख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा मार लेंगे और 4 लोगों के सामने सुना देंगे, लेकिन नहीं, ये कुछ नहीं सीख सकते। इनके लाइफ में 1% का भी परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। मैं बहुत छोटी थी तो मैं सोचती थी कि भगवान ने सबको अलग अलग क्यों बनाया है, किसी को बुद्धिमान और किसी को बेवकूफ़ क्यों बनाया, किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाया। मुझे लगता था कि भगवान ने भेदभाव क्यों किया। लेकिन मेरे मन में हमेशा से एक बात आती थी कि भगवान हमारे पिता हैं और एक माता पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते, तो भगवान भी भेदभाव नहीं कर सकते। और ये बात सोच के मैंने ये ठाना कि कोई बेवकूफ़ या कोई बुद्धिमान नहीं होता है, सब परिस्थितियों से बने होते हैं, लेकिन सब में ये योग्यता होती है कि वो अपने परिस्थितियों से ऊपर उठ सके, सब में ये योग्यता है कि वो बुद्धिमान हो सके, और सब में ये योग्यता है कि वो अपनी समझ को बढ़ा सके, अपनी सत्यनिष्ठा को बढ़ा सके, ईमानदार हो सके। लेकिन अगर आप चूज करते हो कि आपको होना ही नहीं है, तो फिर कोई आपका कुछ भला नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, योग्यता सब में है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, सब इस काबिल हो सकते हैं कि तेजी से सीख सकें, लेकिन अगर आप नहीं सीखते हैं तो खबरदार, अगर दोष दिया कि आपके अंदर कम बुद्धि है, आप में ये समझने की शक्ति नहीं है, या मेरी परिस्थिति ऐसी है, या मैं तो नौकरी में बिजी रहता हूँ, या मैं तो परिवार वाला हूँ। शिव भी पारिवारिक हैं और सांसारिक हैं, और कृष्ण भी बाल बच्चे वाले परिवार वाले सांसारिक हैं। ठीक है, तो बहानेबाजी ना करना कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते। सबके पास ऑप्शन है, सबके पास सामर्थ्य है। ठीक है, सब कर सकते हैं, सब साधना कर सकते हैं और सब अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है,